साथ आयुषी शर्मा। हेडलाइन 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों पर। श्री श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी बैराग्यनंद गिरी महाराज उर्फ मिर्ची बाबा जी के साथ सभी अखाड़ों के महात्मा सम्मिलित होकर सीएम हाउस का घेराव कर बढ़ती हुई महंगाई को लेकर विशाल प्रदर्शन एवं सीएम हाउस का घेराव किया जाएगा। दिनांक 9/8/2021 समय 1:30 में किया जाएगा, जिसमें देश के कई साधु संत सम्मिलित होंगे। विशेष तौर से दिल्ली से पधारे महामंडलेश्वर विष्णु विनोदम राम सेना प्रमुख भी सम्मिलित होंगे। श्री श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी बैराग्यनंद गिरी महाराज धर्मगुरु मिर्ची बाबा। महाराज जी, आप एक वरिष्ठ संत हैं, आपको परिचय देने की तो कोई आवश्यकता है नहीं, पूरा विश्व आपको मिर्ची बाबा के नाम से जानता है। मेरे पास एक संदेश आया था कि आप कल सीएम हाउस का घेराव करने जा रहे हैं, तो महाराज जी आप तो एक संत हैं, आपको इन चीज़ों की क्या ज़रूरत है? देखिए, वर्तमान समय में संत का कर्तव्य ये नहीं है कि वो केवल 2 रोटी खाए और बैठ जाए। पूरा देश इस वक्त महंगाई की चपेट में है, मध्य प्रदेश बाढ़ की चपेट में है, देश कोरोना जैसी महामारी की चपेट में है। आप मुझे बताइए कि आज की स्थिति जो है वो ये है, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, तेल महंगा, आटा महंगा, सारी सामग्री चरम सीमाओं से ज्यादा महंगी हो चुकी है। क्या इसके लिए बोलना एक गुनाह है या इसके लिए निकलना एक गुनाह है? इसके लिए बोलना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए। और मैं तो कहता हूं, मुझे ही नहीं, भारत वर्ष के प्रत्येक त्यागी, तपस्वी, महंत, श्रीमंत सबको आवाज उठाना चाहिए कि सच में हमारा देश महंगाई से घबरा चुका है। माताएं रो रही हैं गैस सिलेंडर के लिए, जनता परेशान है। आज जनता परेशान है और सन्यासी सो जाए, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। गाज तने मुन चिंता व्यापी, हर बिन मरे न निच्छर पापी। भारत के सन्यासी को चिंता होती है, और चिंता होती है तो वो चिंतन कर समाज की बात उठाने का अधिकारी है। मैं उठा रहा हूं। महाराज जी, आपके साथ और कितने संत इस आंदोलन में सम्मिलित होंगे? लगभग सभी अखाड़े गुरुद्वारों की परंपराओं से सारे संत हैं और वो इस आंदोलन का समर्थन भी कर रहे हैं, और कुछ संत आ भी चुके हैं। जी धन्यवाद महाराज जी। महाराज जी, हमारे पास न्यूज आई थी कि महामंडलेश्वर विष्णु विनोदम जी भी इस आंदोलन में माननीय मिर्ची बाबा जी के साथ सम्मिलित रहेंगे, तो महाराज जी आप भी साथ में रहेंगे आंदोलन में? बिल्कुल साथ में बैठे हुए हैं, आंदोलन में साथ में हैं। और कहीं ना कहीं इस मध्य प्रदेश में जो देश का केंद्र माना जाता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो फिलहाल शिवराज सरकार चल रही है उसने कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को छला है, धोखा किया है मध्य प्रदेश के साथ, और इस धोखे को पूरा देश भी भुगत रहा है और देख भी रहा है। आज देश कहीं ना कहीं कोरोना से लेकर के, महंगाई से लेकर के, भुखमरी से लेकर के, बेरोजगारी से लेकर के पीड़ित है। और आपका जो एक सवाल है कि साधु संत, देखिए, जब तक धर्म की नकेल राजनीति पे नहीं लगेगी तो वो जो राजनीति है वो कभी सुचारू रूप से चल नहीं सकती। इसीलिए दंड हमेशा धर्म के हाथ पे ही रहता है और वो अपनी चाबुक से राजनीति को चलाता है, और यही धर्म गुरु का काम है। स्वामी जी, मुझे इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस की कोई चाल लगती है। क्या चाल लग रही है इसमें कांग्रेस की? किस बात की चाल लगती है? कांग्रेस अगर देश के लिए काम करती है तो चाल लगती है? ये कैसा सवाल है आपका? कांग्रेस विपक्ष अगर काम ना करे तो कैसे आप पूरे सिस्टम को चलाएंगे? पक्ष और विपक्ष एक लोकतंत्र का एक गाड़ी है, 2 पहिए हैं ये लोकतंत्र के, और दोनों को कहीं ना कहीं बराबर चलना चाहिए। जिस प्रकार मोदी जी कहते हैं कि विपक्ष मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत, अगर विपक्ष खत्म हो गया तो आपकी जनता की आवाज कौन उठाएगा? तो ये चाल नहीं है। अगर कांग्रेस शांत बैठ जाए तो ये भारतीय जनता पार्टी एक एक जनता के जिस्म से खून को निकाल लेगी, किडनी गुर्दों को बेच देगी और
कहीं तक बहुत खबरें भी आई हैं, किडनी गुर्दे बिक भी रहे हैं लोगों के। स्वामी जी, ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ कांग्रेस सरकार में ही, बीजेपी सरकार में ही महंगाई बढ़ रही है, तो कांग्रेस सरकार में भी महंगाई उतनी ही थी। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को लेकर के उसमें भी पेट्रोल काफ़ी महंगा था, डीजल भी काफ़ी महंगा था, सिलेंडर भी, लाइटें नहीं आती थी। आप कौन से जमाने से उठ के आए हैं? आपको इतना नहीं दिखाई दे रहा? आप मेरे ख्याल से पिछली किसी सदी से उठ के आए हैं जहां पर आपने कांग्रेस के समय का रेट नहीं देखा, सिलेंडर के या पेट्रोल के या डीजल के या राशन के, दाल के, चीनी के, तेल के। मेरे ख्याल से बहुत बड़ा डिफरेंस आ चुका है, सीधा दुगने से ऊपर हो चुका है। ठीक है।